हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद फरमान। मैं आपको टॉपर्स कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूं। अब इस क्वेश्चन में आपको बनाना है। इसमें कह रहा है कि व्यापार खाता एवं लाभ हानि कथा तथा आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। तो इसमें 3 अकाउंट बनाना है। तो तीनों के ट्रांजैक्शन मिक्स हैं। जो आपके ट्रेडिंग में आते हैं वो ट्रेडिंग में आएंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, और जो बैलेंस शीट में आता है वो बैलेंस शीट में लिखेंगे। अब स्टार्टिंग में आपका परफॉर्मा दे रखा है यहाँ पर। जैसे कि ट्रेडिंग का प्रीवियस वीडियो में बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं वो मैंने बताया था आपको परफॉर्मे के बेस पर। फिर दूसरा बताया था आपको प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी परफॉर्मे के बेस पर बनता। जिस तरह से परफॉर्मे में दे रखा, डेबिट में आता है हमारे एक्सपेंसेस और क्रेडिट में आते हैं हमारे इनकम। ऐसे ही हमारा ये बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट में ये होता है डेबिट, एक होता है कॉलम लायबिलिटी, एक होता है एसेट्स। तो लायबिलिटी जो भी हमारे करंट में हमने किसी से पैसा ले रखा उधार, तो वो लायबिलिटी कहलाता। जिनको हम कभी ना कभी बिजनेस समाप्त करने के बाद हमें पेमेंट करना होएगा कभी ना कभी, तो वो लायबिलिटी कहलाता है हमारा दायित्व। और जो हमारा एसेट्स होता है, जैसे कि हमने किसी को उधार माल बेच रखा या करंट में कोई भी माल लग रहा है हमारे बिजनेस में, तो वो हमारा एसेट्स कहलाता। ठीक, और इसमें दोनों तरफ का बैलेंस बराबर आता है नीचे। इसमें बैलेंस नहीं निकाला जाता, दोनों तरफ के दोनों कॉलम का बैलेंस बराबर आता है, इक्वल। तो सबसे पहले हम टैली ओपन कर लेंगे, फिर उसके बाद कंपनी क्रिएट करेंगे, फिर तब लेजर बनाएंगे। जैसा मैंने बताया था, इसको बंद करने के लिए शट कर लेते हैं, तो शॉर्ट कमांड्स में F3 होता है। अब जैसा हमें न्यू कंपनी बनानी है, तो क्रिएट कंपनी में जाएंगे। ये रहा क्रिएट कंपनी, नाम सेलेक्ट कर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर कंपनी का नाम जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया वैसे ही ऐड कर लेंगे। और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देंगे Ctrl+A से। अब फीचर्स को भी बंद कर लेंगे। अब इसको भी सेव करा देंगे Ctrl+A से। फिर इसके बाद अब हम लेज़र क्रिएट करना, तो लेज़र में क्रिएट में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ से लेज़र में जाएंगे और यहाँ से लेज़र क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में हम ओपनिंग स्टॉक सर्च मार लेंगे। ओपनिंग स्टॉक कहाँ है ये दे रखा नीचे, ओपनिंग स्टॉक लेंगे। और अंडर में आता है स्टॉक इन हैंड। फिर एंटर कर देंगे। एंटर करने पर ओपनिंग बैलेंस दे देंगे यहाँ पर, और Ctrl+A से सेव कर लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट परचेज, और यहाँ पर परचेज आएगा परचेज अकाउंट में। नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पर नीचे बैलेंस दे देंगे। बैलेंस कितना है यहाँ पर परचेज का
16,800। फिर नेक्स्ट बनाएंगे परचेज रिटर्न। ये परचेज अकाउंट में आता और नीचे बैलेंस देंगे। ₹800। और यहाँ पर हम इसका डेबिट जो आ रहा है इसको क्रेडिट कर लेंगे। परचेज रिटर्न क्रेडिट था और इसकी इनको सेव कर लेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट बनाएंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन कौन से इसमें, एक तो वेजेस दे रखा, और अंडर में आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहाँ पर एंटर करके नीचे आएंगे और बैलेंस दे देंगे। यहाँ पर कितना बैलेंस है, यहाँ पर 6500, और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। फिर इसके बाद कैरीज ₹275। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नीचे बैलेंस दे देंगे ₹275 और सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर पूछेगा फिर इसके बाद हम सेल्स लिखेंगे। सेल्स का होता है सेल्स अकाउंट नॉट एप्लीकेबल, और नीचे बैलेंस देंगे। कितना बैलेंस है यहाँ पर, बैलेंस है सेल्स का 30,080। फिर यहाँ पर आएगा सेल्स, और यहाँ आएगा सेल्स अकाउंट। और यहाँ इसकी अमाउंट ऐड कर देंगे। और सेल्स रिटर्न होता है हमारा डेबिट, तो डीआर कर लेंगे और एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। फिर नेक्स्ट बनाएंगे इसमें क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जो ऐड करते हैं वो ओपनिंग स्टॉक में जाकर ऐड करते हैं, तो एस्केप करके बाहर जाएंगे, गेट ऑफ टैली और ऑल्टर में जाएंगे और यहाँ से लेज़र और ओपनिंग स्टॉक सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम बैलेंस दे देंगे। ये लिख कर आ रहा हमारा ओपनिंग क्लोजिंग, और नीचे डेट दे देंगे 1 अप्रैल। फिर इसके बाद यहाँ पर इसका बैलेंस दे देंगे। बैलेंस क्या है इसमें, क्लोजिंग का 6,075 और सेव कर लेंगे। ये हो गया। अब हम गेट ऑफ टैली वाले पेज पर जाकर बैलेंस चेक कर लेंगे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर, और इस तरह से दिखा देगा 75 और सही आ रहा है। जैसे हमें रिपोर्ट देखना है इसको, ऑल्ट F1 से रिपोर्ट देख सकते हैं खुलकर। अब ऐसे ही हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, तो एस्केप करके वहीं जाएंगे गेट ऑफ टैली, और जाने के बाद ऑल्ट F1 से और यहाँ से लेज़र में जाएंगे। लेज़र में जाने से पहले हम क्रिएट में जाएंगे, फिर लेज़र का फंक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसमें यहाँ पर नेम में नाम पूछेगा, नाम दे देंगे ट्रेवलिंग डिस्काउंट। और डिस्काउंट हमारा खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
और नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पर बैलेंस देंगे, कितना है बैलेंस यहाँ पर 1300, और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पूछेगा हमसे ट्रेवलिंग एक्सपेंस, और एंटर में ये आ गया, और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर बैलेंस दे देंगे 500 रुपये, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पूछेगा, नेक्स्ट में दे देंगे यहाँ पर सैलरी, और अंडर ग्रुप यही आएगा, और नीचे बैलेंस करें देंगे यहाँ पर नीचे आकर। तो सैलरी का बैलेंस है इसमें 2000, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट कमी इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस किस में आएगा यहाँ पर 1000 रुपये, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। फिर इसी में ही यहाँ पर आएगा कमीशन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कमीशन देखिए इसमें दोनों कॉलम दे रखे हैं, जैसा डेबिट वाले हमारे एक्सपेंसेस होता है और क्रेडिट वाले इनकम। तो हमारी क्रेडिट में अमाउंट दे रखा है ये कमीशन के, तो यहाँ ले लेंगे इनडायरेक्ट इनकम, और यहाँ पर बैलेंस देंगे 25 रुपये, और एंटर कर इसको सेव कर लेंगे। फेज में आएगा रिपेयर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पर अमाउंट दे देंगे, क्या अमाउंट है इसकी 355 रुपये, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। फिर नेक्स्ट इंटरेस्ट, और ये आएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और नीचे बैलेंस देंगे 150 रुपये, और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। ठीक, फिर इसमें बस सभी हो चुके। फिर अब हमें रिपोर्ट देखनी है इसका बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का। एस्केप करेंगे बाहर आने के लिए गेट वर्क टैली वाले पेज पर, और यहाँ पर हम देखेंगे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, एंटर कर दिए। एंटर करने के बाद ये हमारा बैलेंस आ गया नीचे। अब इसमें आ रहा बैलेंस 2270। तो ऑल्टर फंड से ग्रुप लेजर वाइज दिखाएगा रिपोर्ट। ये जो हमारा बैलेंस आ रहा था ये वाला, ये आ रहा था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, यही ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आया। तो इनडायरेक्ट इनकम यही हुई, और इधर का ज़्यादा है हमारा, तो 75 में से ये लेस करा हमारे खर्चे जो हुए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हुए। तो इसमें से इसको लेस करने के बाद हमारे जो आया प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये आया 2270। इस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, बैक जाना तो एस्केप। अब ऐसे ही हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट का पहले परफॉर्मा देख लेंगे, ये हमारा परफॉर्मा। तो परफॉर्मा के बेस पर बनाएंगे। तो बनाने के लिए लेज़र क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए ऊपर अप एरो में लेज़र क्रिएट में आए, और यहाँ पर लेज़र में आए, और यहाँ पर हम क्रिएशन में नाम दे देंगे। सबसे पहले आएगा कैपिटल, और अंडर ग्रुप में आएगा कैपिटल अकाउंट, और नीचे एंटर करके नीचे आएंगे और बैलेंस दे देंगे। यहाँ पर बैलेंस है इसका कैपिटल का 10,10,655 रुपये, और सेव कर लेंगे कंट्रोल ए से।
फिर इसके बाद अब इसमें आएगा क्रेडिटर, वो डेटर्स, और अंडर में आएगा सन्ड्री। सन्ड्री लिखने पर दो हो गए, यह आएगा सन्ड्री डेटर्स। और एंटर करके नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर बैलेंस पूछेगा डेटर्स का क्या बैलेंस है, यहाँ दे देंगे 3250। कंट्रोल ऐसे सेव। फिर इससे नेक्स्ट करेंगे क्रेडिटर, और ये आता हमारा क्रेडिटर सन्ड्री क्रेडिटर में, नीचे लिस्ट में सिलेक्ट किया सन्ड्री क्रेडिटर ले लेंगे और एंटर करने के बाद एंटर करेंगे और यहाँ पर उसका बैलेंस दे देंगे कितना है इसमें क्रेडिटर का बैलेंस 2100, और कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। फिर इसमें देखेंगे हमारा और क्या आएगा, अब इसमें आएगा लोन, वो कैश है, इससे पहले कैश इन हैंड, लेकिन कैश का लेजर बना रहता है इसमें, तो कैश एड बैंक बना लेंगे। और यहाँ पर बैंक अकाउंट ले लेंगे, लेने के बाद नीचे बैलेंस दे देंगे, यहाँ पर एंटर करके नीचे आएंगे, आने के बाद यहाँ पर बस आपको बैलेंस ऐड करना। तो बैंक का क्या बैलेंस है इसमें, बैंक का 25 रुपये, कंट्रोल ऐसे सेव कर लिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट लोन, और अंडर में आएगा लोन लायबिलिटी, और एंटर करके नीचे आएंगे और बैलेंस पूछेगा, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दे देंगे कितना लोन की अमाउंट 30,050, और कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट बनाएंगे इसमें बिल्डिंग आएगा फिक्स एसेट्स, ठीक है, और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद तो 4000 इसका बैलेंस दे देंगे, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। फिर नेक्स्ट बनाएंगे यहाँ पर मशीन, यहाँ पर इसका बैलेंस दे देंगे कितना मशीन का बैलेंस, वो इस अंडर ग्रुप फिक्स एसेट्स आता, और नीचे आ जाएंगे एंटर कर कर, और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में बैलेंस दे देंगे कितना मशीन का बैलेंस 2000 रुपये। अब हम एस्केप करके बाहर जाएंगे, जाने के बाद जैसे कि हमें कैश का बैलेंस ऐड करना, तो हम ऑल्टर में जाएंगे और लेज़र में जाएंगे, और जाने के बाद यहाँ से कैश का अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे लेज़र, और बस अंडर ग्रुप भी लिखा हुआ लेज़र नाम भी, एंटर करके नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर बैलेंस दे देंगे कितना है इसका कैश का बैलेंस 2725, और कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद एस्केप कर लेंगे। अब हम इसका बैलेंस शीट का रिकॉर्ड देख लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का रिकॉर्ड तो यहाँ से देख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और ऑल्ट F1 से ये डिटेल दिखा देगा, इस तरह से हमारा बैलेंस आ रहा है। और जो हमारा यहाँ पर नेट प्रॉफिट आया, तो यही नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाया कैपिटल में जुड़कर। तो अब बैलेंस शीट देखना, तो अप एरो से बैलेंस शीट ये लिख रहा, एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ एंटर करने के बाद यहाँ पर ये बैलेंस शीट खुल गया। बैलेंस शीट में ये हमारे जो भी ट्रांजैक्शन है वो दिखा रहा, ऑल्ट F1 से डिटेल देख लेंगे, और जैसे कैपिटल इतने का, लोन इतने का, करंट क्रेडिटर ये, और ये सब इस तरह से बैलेंस। अब हमारा पूंजी में ये आ गया 2770, और यहाँ पर जो हमारे बिल्डिंग ये आ गया हमारा 4000 का, मशीन 2000 रुपये की, क्लोजिंग बैलेंस देखो इसमें आ गया। क्लोजिंग
स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का दो जगह लिखा होता है, एक तो ट्रेडिंग में और एक बैलेंस शीट में। ये ऑटोमेटिक आ जाता है, जैसे कि एक ही कंपनी के तीनों चीज़ बनाना है। तो ये सब आ गया। अब इस तरह से दोनों तरफ का बैलेंस बराबर होता है, ये नीचे का डेबिट का भी क्रेडिट का भी। अब इस तरह से हम कंपनी की बैलेंस शीट बना लेते हैं, और कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर थर्ड में बनाता है बैलेंस शीट। अब इस तरह से हम अपने सॉल्यूशन से देखकर ये हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।